यहाँ पे हम देखते हैं यूरिको के बचपन का सीन। जब वो छोटी थी तो स्कूल में उसको काफी लोग उसको बुली किया करते थे, और जब वो अपने फादर को जाके बताती है तो उसके फादर यहाँ पे उसको पहले चुप कराते हैं और उसे एक कामेंट राइडर शो दिखाते हैं। एक्चुअल में उसके डैड चाहते थे कि वो भी एक कामेंट राइडर बने, इसीलिए वो उसे कामेंट राइडर शो दिखा रहे होते हैं। उसके अंदर भी ना एक फीमेल कैरेक्टर होती है जिसका नाम होता है यूरिको, और वो भी ना जैसे किसी विलन को देखती है या काफ़ी सारे शॉकर्स को देखती है तो वो अपनी ड्रेस को चेंज कर लेती है, मतलब सूट पहन लेती है, और उसके बाद वो उन विलन्स को काफी धोती है। तो अब तुम समझ ही गए होगे कि उसके फादर उसे कामेंट राइडर शो क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि वो उसको वैसा ही बनाना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पे यूरिको जब उसको देखती है ना तो वो काफी ज्यादा ही इंस्पायर हो जाती है, वो काफी ज्यादा खुश होती है और उसके एक्शंस मारने लग जाती है। और तभी उसके डैड भी उसे काफी चीयर अप करते हैं कि हाँ तुम कर सकती हो, यू कैन बी। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो कि नहीं होना चाहिए था, बिकॉज उसके बाद ना यूरिको का सारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। एक्चुअल में यूरिको जब अपने स्टंट्स वगैरह मार रही होती है तो एकदम से ना उसे कैसेट के सारे बॉक्सेस गिर जाते हैं। तभी उसे दिखती है कैसेट जो कि उसने नहीं देखी थी, तो वो उसको उठाती है और प्ले करती है। और जैसे वो उसको प्ले करती है ना भाई, यहाँ पे यूरिको अपनी इंसानियत को बचाने के लिए मारी जाती है, जिसको देखने के बाद यहाँ पे यूरिको पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। वो रोने लग जाती है, उसकी तो हालत खराब हो जाती है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि यार मेरी फेवरेट सुपर हीरो तो मर चुकी है, अगर मैं उसकी तरह बनूंगी क्यों, क्या मैं भी मर जाऊंगी। मतलब वो बच्ची तो थी ना, तो उसके मन में ये सब कुछ आता है और बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है, बहुत ही ज्यादा। तो जब उसके फादर उसको देखते हैं, अपनी बेटी को देखते हैं, यूरिको को देखते हैं, वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि यार ये इतनी ज्यादा बहादुर लड़की जो कि मतलब इतनी ज्यादा इंस्पायर थी उस गर्ल से, ऐसा क्या हुआ। उसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उससे पूछते हैं तो वो बताती है। तभी यूरिको अपने डैड से पूछती है, डैड जब मेरे सुपर हीरो यानी कि यूरिको को जब मारा गया था तो उसे कोई बचाने क्यों नहीं आया। तो उसके डैड बोलते हैं, देखो वहाँ पे जो टैकल्स थे ना, उन्होंने ऐसा हमला किया था यूरिको पे कि उसका बचना नामुमकिन था, इसलिए। लेकिन एक और बात, वो लास्ट तक लड़ती रही जब तक उसकी जान थी, मतलब उसने कभी भी हार नहीं मानी। तो तुम्हें भी बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, क्योंकि मैंने उसको देख के तुम्हारा नाम भी यूरिको रखा था। तो मुझे लगता है कि तुम समझ गई मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसी के बाद जब यहाँ पे यूरिको ठीक हो जाती है तो यहाँ पे उसके डैड सुपर हीरो टैकल की उसे यूनिफॉर्म पहना देते हैं, वो काफी ज्यादा प्यारी लग रही होती है। तभी उसके डैड उसके पास आते हैं और बोलती हैं, टैकल मरी नहीं है, वो तो मेरे सामने है, देखो कितनी प्यारी लग रही है, और वो कभी भी हार नहीं मानती। उसी के बाद से यहाँ पे यूरिको डिसाइड कर लेते कि हाँ मैं टैकल बनूंगी। उसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जहाँ पे अपनी यूरिको टीचर बन चुकी है। हालांकि अंदर से तो वो एक टैकल ही है, बट फिलहाल वो टीचर बन चुकी है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे यूरिको ने वो यूनिफॉर्म क्यों पहनी थी। तो गाइस यार इस वीडियो को लाइक कर दो एंड ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो एंड यार सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। गाइस यहाँ पे जब यूरिको जब सभी के सामने अपने सूट वगैरह पहन के रेडी होके आ जाती है ना, तो वो सबसे पहले जाती है तोजी के पास और उसको एक जोर से पंच मारती है और कहती है, मैं कामेंट राइडर नहीं हूँ, तुम फेक कामेंट राइडर हो, तो तुम यहाँ से चले जाओ। ये सब कुछ देख के तोजी तो शॉक रह जाता है, क्या अरे भाई अब ये कौन आ गई। तभी यहाँ पे जो शॉकर्स होते हैं ना, जो मास्क पहने होते हैं, वो भी आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं, अली अली बेटा लगता है तुम गलत जगह पे आ गई, तुम शायद फैशन शो में जा रही हो, तुम वहाँ पे जाओ, यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। वो तो उसकी बेइज्जती कर देती हैं, लेकिन तभी यहाँ पे यूरिको को गुस्सा आ जाता है और वो उनको भी पंच मार के गिरा देती है और उसके बाकी साथियों को उठा के उन सभी के ऊपर फेंक देती है। भाई देखने वाला सीन होता है ये, और ये सारा सीन तो सभी देख रहे होते हैं, उन्हें काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होता है और वो फोटोज वगैरह भी खींच रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूरिको अपना बैग लेती है स्टूडेंट से और कहती है, तुम किसी को मत बताना ये बात, और यहाँ से 9 तो 11 हो जाती है, भाग जाती है। तभी वो गैंगस्टर आता है और कहता है, ये सब कुछ अभी यहीं खत्म नहीं हुआ है, अब ये आगे तक जाएगा। तभी यहाँ पे तोजी कहता है, अरे ओ वो मुझे भी मार के गई है, तुझे समझ आ रहा है कुछ, वो कितनी पावरफुल है। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और चला जाता है। और यहाँ पे उसके साथियों की उसकी पलटन की हालत तो देखने वाली होती है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे तोजी सोच में पड़ जाता है, यार ये गर्ल है कौन, क्या सच में ये टैकल्स को उतना पसंद करती है जितना मैं कामेंट राइडर को पसंद करता हूँ।
उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे उस गैंगस्टर को जो कि एक मॉन्स्टर वाला मास्क पहन लेता है। वो कहता है अपने साथियों से, मतलब अपनी पलटन से, इस शहर में कामेन राइडर आ चुके हैं, टैकल्स आ चुके हैं, तो अब मॉन्स्टर का आना तो जरूरी है ना। हा 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 हा। उसी के बाद एक कन्वीनियंस स्टोर में हम देखते हैं एक व्लॉगर को जो कि मोटू सा होता है। वो यहाँ पे व्लॉगिंग कर रहा होता है भाई। लेकिन तभी यहाँ पे गैंगस्टर की पूरी पलटन आ जाती है और ये देख के तो यहाँ पे अपनी रिसेप्शनिस्ट काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि यहाँ पे उस मॉन्स्टर का फेस ही इतना डेंजरस लग रहा होता है। और वो तो भाई मतलब कोई भी डर जाएगा। ये सब कुछ तुम्हें पता ही है ना। अपना मोटू यानी कि अपना व्लॉगर रिकॉर्ड कर रहा है, तभी उसके पास यहाँ पे उसकी पलटन आ जाती है और कहती है, अबे मोटे तू इतना खाएगा क्या, थोड़ा हमारे लिए भी छोड़ दे। तभी यहाँ पे वो मोटू ना अपने व्यूज चेक करते हैं। भाई उसके व्यूज तो मिलियंस में जाने वाले होते हैं, क्योंकि सभी इंटरेस्टिंग होते हैं, क्या चल रहा है और सभी देख रहे होते हैं। वो तो भाई फेमस हो गया, एक दिन में फेमस हो गया। अगर ये सब कुछ लाइव चल रहा है तो अपने सुपर हीरो भी आ रहे होंगे। तभी हम देखते हैं यहाँ पे अपने दोनों के दोनों सुपर हीरो को, जो कि यहीं पर आ रहे होते हैं। भाई तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आ चुका है। बिकॉज यहाँ पे एक ऐसा पर्सन आ चुका है जो कि सच में शॉकर है। मतलब कि ये डुप्लीकेट शॉकर्स के बीच में एक सच में शॉकर आ चुका है, जो कि उनकी धुलाई कर रहा होता है। क्या क्या धुलाई कर रहा है, मजा आ जाता है। लेकिन ये सब कुछ तो लाइव चल रहा होता है, तो अपने सुपर हीरो भी देख रहे होते हैं, तो वो शॉक्ड रह जाते हैं यार और कहते हैं क्या, मतलब इन सभी के बीच में एक रियलिटी वाला शॉकर आ चुका है। क्या बात है, अब तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है स्टोरी। तभी यहाँ पे अपने दोनों के दोनों सुपर हीरो वहाँ पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये सब कुछ चल रहा होता है। और तभी अपना तोजी अपना मास्क पहनता है और कामेन राइडर बन जाता है। ये देख के वो जो टीचर है मतलब यूरिको, वो कहती है, अरे तू फेक है, तू मत कर ये हरकतें। उसके बाद वो भी अपना सूट वूट पहनती है और ये अंदर चले जाते हैं। वो सभी देखती हैं। हालांकि यहाँ पे वो गैंगस्टर भी होता है जो कि अपने पलटन को देख के हैरान रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो असली शॉकर था ना, उन्होंने सभी के सभी जो डुप्लीकेट शॉकर्स थे उन सभी को मार दिया होता है। ये देख के सभी के सभी हैरान होते हैं। और हाँ, ये जो व्लॉगर है ना, इसको भी उठा लिया जाता है। तभी ये गैंगस्टर बोलता है, मुझे तो शॉकर बचपन से ही बहुत पसंद थे और इन्होंने तो मेरे सारे शॉकर्स को मार दिया। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी यहाँ पे रियल वाला शॉकर आ जाता है। के बाद वो आते ही उसको लात मारता है और वो तो दीवार पे चिपक जाता है। और भाई अब होने वाली है रियल फाइट, मतलब एक रियल शॉकर के साथ सुपर हीरो की फाइट। हालांकि यहाँ पे तोजी की भी फटरी होती है कि यार एक रियल शॉकर, क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब डर तो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटा के एक जोर से पंच मारता है, मतलब कामेन राइडर वाला पंच मारता है उसको। वो पीछे जाता है और वो सोचता है, ओह इतनी पावर, तो चल बेटा अब तुम मेरा पंच देख। उसके बाद ये भी उसको जोर से पंच मारता है और यहाँ पे अपना तोजी तो नीचे गिर जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अपना तोजी खुश भी हो रहा था यार, क्योंकि उसे जिसकी बचपन से ही तलाश थी, फाइनली उसको एक रियल शॉकर मिल चुका है। अब उसको और मजा आने वाला फाइट करने में यार, सच में। तभी यहाँ पे अपना तोजी गिरता पड़ता उठता है और उसको फिर से पंच मारने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो क्लोन हो जाती है। बिकॉज यहाँ पे यूरिको पीछे से आती है और तोजी को ही मारती है। वो कहती है, डुप्लीकेट कामेन राइडर तो चुप हो जा, मुझे फाइट करने दे। उसके बाद यहाँ पे यूरिको रियल वाले शॉकर के पास पहुंच जाती है और कहती है, बेटा तेरे को तो मैं बताती हूँ। उसके बाद यूरिको उसको एक जोर से किक मारती है उसके मेन पार्ट पे और वो बेचारा नीचे गिर जाता है। और लेकिन वो फिर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अपना तोजी भी उठ जाता है और ये दोनों मिलके उसकी अच्छी धुलाई करते हैं, मतलब बहुत अच्छी धुलाई। वो तो गिर जाता है, मान लो वो हार मान चुका है। और यहाँ पे दोनों के दोनों सुपर हीरो खड़े होकर उसको देख रहे होते हैं। बेचारे शॉकर की तो बैंड बज चुकी है, वो तो शायद अब उठने की भी हालत में नहीं है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये जो व्लॉगर था ना, मोटू व्लॉगर, उसको किसी ने खत्म कर दिया है। वो और कोई नहीं है, वो तो एक मॉन्स्टर है। और उसी मॉन्स्टर ने आके यहाँ पे रियल वाले शॉकर को भी खत्म कर दिया और उसके बाद वो चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। हालांकि यहाँ पे यूरिको और तोजी को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि यार ये हुआ क्या। तो गाइस एक और ट्विस्ट आ चुका है इस कहानी में कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर भी आ चुका है। शॉकर तो आया था, लेकिन वो तो टाटा बाय बाय हो चुका है, लेकिन अब एक मॉन्स्टर आ चुका है
और आगे वो क्या क्या करने वाला है, किसी बैंड बजाने वाला है। गाइस सच में ये स्टोरी ना आगे जाते जाते और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है, बिकॉज सस्पेंस बढ़ रहा है ना कि आगे क्या होने वाला है। तो यार अगर आप चाहते हो ना इसका नेक्स्ट पार्ट में लॉन्ग लेके आऊँ, कम से कम 1 आवर का या 30 मिनट्स का तो लेकर आऊँ, तो कमेंट करके जरूर से बताना। एंड कम से कम 50 लाइक्स तो करवा देना यार, इतना तो तुम कर ही सकते हो। मुझे पता है आप कर दोगे। एंड कमेंट ज़रूर से किया करो, एंड हाइप की बटन भी दबा दिया करो, एंड जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।